कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस के खिलाफ हड़ताल। आज आईएमए की देशव्यापी हड़ताल है। कल सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सेवाएं बंद रहेंगी। हड़ताल के दौरान आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। डॉक्टर्स ने यह क्लियर कर दिया है कि जो इमरजेंसी सेवा है उन्हें वो चालू रखेंगे। उनके कुछ जो सहयोगी हैं वो इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं के लिए पूरी तरह एक्टिव रहेंगे, लेकिन इसके अलावा अन्य जो मरीज हैं उन्हें जरूर आज एक बार फिर से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर की जिस तरह रेप के बाद हत्या की गई, उसके विरोध में पूरे देश के अंदर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं और आज एक बार फिर से आईएमए की देशव्यापी हड़ताल है, जिसका असर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सबसे ज्यादा मरीजों पर पड़ने वाला है। और ये जो हड़ताल रहेगी ये कल सुबह 6 बजे तक रहेगी, जिसकी वजह से स्वास्थ्य सेवा बंद रहेंगी, आपातकालीन सेवा लेकिन इस दौरान जारी रहेंगी। डॉक्टर्स ने यह भी क्लियर कर दिया है। दूसरी तरफ इस मामले को लेकर जांच पड़ताल भी बहुत तेजी के साथ सीबीआई कर रही है, लेकिन डॉक्टर्स, महिला जो डॉक्टर्स हैं उनकी सेफ्टी को लेकर और जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, इसे घटना नहीं दुर्घटना कहा जाएगा। जो ये दुर्घटना घटी है, अब इसके खिलाफ डॉक्टर्स का गुस्सा फूट रहा है और न सिर्फ डॉक्टर्स का, पूरे देश में इस घटना की वजह से हर किसी के जहन में बहुत सारे सवाल महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और साथ ही इस घटना को लेकर बहुत गुस्सा है पूरे देश के अंदर। और इसी वजह से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि कैसे जो डॉक्टर्स हैं हाथों में पोस्टर्स लिए लगातार पिछले कुछ दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज एक बार फिर से आईएमए की तरफ से ऐलान किया गया है। आईएमए की हड़ताल है आज और इस दौरान सिर्फ और सिर्फ जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वही चालू रहेंगी, लेकिन इसके अलावा जो मरीज हैं उन्हें आज एक बार फिर से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इन डॉक्टर्स के अंदर भी बहुत पीड़ा है। जिस तरह से देश की बेटी के साथ कृत्य किया गया, उसकी वजह से डॉक्टर्स के अंदर बहुत नाराजगी है, बहुत ज्यादा गुस्सा है और इसीलिए यह हड़ताल का फैसला डॉक्टर्स की तरफ से लिया गया है। आज हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर्स एक बार फिर से। आईएमए की तरफ से देशव्यापी हड़ताल का ऐलान आज किया गया है और कल सुबह 6 बजे तक यह हड़ताल जारी रहेगी डॉक्टर्स की। 24 घंटे का जो कार्य बहिष्कार है वो डॉक्टर्स की तरफ से किया जाएगा। पूरे देश के अंदर अलग अलग जगहों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर डॉक्टर्स हड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पटना से अस्मित सिन्हा इस वक्त हमारे साथ हैं और साथ ही कोलकाता से कुमार देव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों का रुख करते हैं। कोलकाता पहले आपको लेकर चलते हैं देव के पास। देव, बहुत ज्यादा पूरे देश के अंदर गुस्सा है और आज भी एक बार फिर से प्रदर्शन का ऐलान, एक बार फिर से देशव्यापी हड़ताल का ऐलान डॉक्टर्स की तरफ से किया गया। वहां पर अभी फिलहाल किस तरह की सिचुएशन है देव? देखिए, तमाम ये 9 दिन से जो हड़ताल चल रहा है डॉक्टर्स का, जो अलग अलग डिमांड्स को लेके, लेकिन सबसे बड़ा बात, जब कुछ दिन पहले डॉक्टर ने प्लान किए थे ये हड़ताल को विड्रॉ करने के लिए, लेकिन 14 तारीख रात को जैसा हादसा हुआ, कुछ भीड़, कुछ मॉब्स आके 7,000 से ज़्यादा लोग आके जैसे जो प्रोटेस्टर्स के ऊपर, जो यहाँ पे हड़ताल में बैठे थे, उनके ऊपर अटैक करने लगे, हॉस्पिटल में तोड़फाड़ करने लगे। इसको लेके ये जो प्रोटेस्ट और ज़्यादा तीव्र हो गया है। अगर बात करें, अभी मरीजों कई कोने कोने से कलकत्ता आते हैं उनका देखभाल करने के लिए, लेकिन बात यह है अभी मरीजों को ज़्यादा तकलीफ फेस करना पड़ रहा है क्योंकि सिर्फ इमरजेंसी खुला है, ओपीडी बंद है। मरीजों का इलाका में तस्वीर दिखाना चाहूँगा। देखिए, मरीजों इंतज़ार भी कर रहे हैं कल रात से। बात ये, वो जैसे बता रहे थे कि हमको कोई बोल रहे थे डायलिसिस के लिए आए हैं, उनको प्रॉब्लम बहुत फेस कर रहे हैं जिस डॉक्टर्स का हड़ताल को लेके। मैं प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करूँगा। दादा, आप कहाँ से हैं? हम आया है दमदम पार्क से। कब से यहाँ पे बैठे? यहाँ हो गया हमको 13-14 महीना। तो क्या हुआ आपको? हमको किडनी दोनों डैमेज हो गया है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम भुगत रहे? अभी डॉक्टर्स में हड़ताल चल रहा है तो इसका कोई उपाय नहीं है, इसका दवा नहीं निकला है, खाली डायलिसिस करते हैं, पानी आके निकाल देता है सप्ताह में 2 बार। अभी डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं तो कोई उपाय भी नहीं, तो फिर भी हम लोग का तो चलेगा, डायलिसिस नहीं करेगा तो पानी भर जाएगा, मर जाएगा हम लोग।
इसका तो कोई उपाय नहीं है। आप देख सकते हैं और मरीजों भी आकर कतार में बैठ गए कैसे और उनका तबीयत दिखाने के लिए, लेकिन ठीक अभी है। जो हड़ताल के बावजूद कैसे यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सारे पेशेंट्स। बिल्कुल, अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें और इसी तरह से मरीजों की वाइस सामने आ रही हैं। मैं आपके पास लौट रही हूँ। अस्मित भी पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस वक्त अखिलेश भी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं और साथ ही लखनऊ से एहतशाम भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी का एक एक करके रुक करेंगे। अस्मित के पास पहले आपको लेकर चलते हैं पटना। अस्मित, पटना को लेकर कैसी तस्वीर? चूंकि इस हड़ताल का अगर सबसे ज्यादा किसी पर असर है तो वो मरीज ही है, जिन्हें हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी जहां उन्हें उम्मीद होती है कि आज उनका इलाज हो जाएगा, अलग अलग प्रॉब्लम्स लेकर वहां पर भी इलाज नहीं मिल पा रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अस्मित। नहीं, बिल्कुल, देखिए, कोलकाता की घटना से पूरा देश जल रहा है और इसका असर बिहार की राजधानी पटना में भी देखने को मिल रहा है। आकांक्षा, इस समय हम पटना के आईजीएमएस अस्पताल के बाहर हैं और यहाँ भी कल रात भर डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया है और देखिए किस तरह से यहाँ पर बैनर्स, पोस्टर्स, कैंडल जलाए गए थे कल रात में। ये सुबह 3-4 बजे की जो प्रोटेस्ट की तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हर कहीं जिस्म नोचते मंजर है। एक बेटी बोल रही थी, माँ अब कोख में मरना बेहतर है। ऐसे नारे लगातार यहाँ पर दिए गए हैं और जिस तरह से आरोपी को फांसी देने की बात, मांग जो है वो उठ रही है। पटना के आईजीएमएस अस्पताल में भी आज पूरी तरह से स्ट्राइक है, डॉक्टर्स का हड़ताल है। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं बिल्कुल जारी रहेंगी, लेकिन मरीजों को परेशानी जरूर हो रहा है। जो मरीज बाहर से आ रहे हैं, जिन्हें पता नहीं स्ट्राइक के बारे में, वो वापस लौट जा रहे हैं, तो परेशानी है। जिनको समस्या है वो अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पटना का आईजीएमएस अस्पताल हो, पटना का एम्स अस्पताल हो, जो बड़े अस्पताल हैं, उसमें आज डॉक्टर्स का हड़ताल है। आईएमए ने बड़ा ऐलान किया था कल ही और ये हड़ताल आज पूरा दिन चलेगा। कल सुबह 6 बजे खत्म होगा, लेकिन उसके पहले ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये कैंडल जलाए गए थे। सुबह 4 बजे की ये तस्वीर है जब यहाँ पर डॉक्टर्स ने पटना के ओपीडी सेवाओं को बंद किया था और वो ये पूरा रास्ता जो आप देख रही हैं, यहाँ पर पूरा प्रोटेस्ट हुआ था रात भर और सुबह फिर यहाँ पर आकर कैंडल जलाया गया था। तो यहाँ भी फांसी की मांग जो है वो लगातार उठ रही है पटना के आईजीएमएस। ठीक है अस्मित, आपके पास लौट रही हूँ। धनंजय भी रांची से हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले भोपाल अखिलेश के पास आपको लेकर चलते हैं। अखिलेश, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? क्योंकि अब जिस तरह से अभी पटना से अस्मित भी तस्वीरें दिखा रहे थे, पोस्टर्स लगे हुए हैं जगह जगह पर हॉस्पिटल के बाहर, इस तरह से जो विरोध है डॉक्टर्स अपना दर्ज करा रहे हैं। अगर भोपाल की बात करें तो वहां की तस्वीर किस तरह की, वहां से क्या अपडेट है? देखिए, जो सबसे बड़ा अस्पताल है भोपाल का और मध्य प्रदेश का, हम कह सकते हैं गांधी मेडिकल कॉलेज और हमीदी अस्पताल, वहां पर हम मौजूद हैं। और यहीं पर डॉक्टर्स जो हैं, जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, यहीं पर तकरीबन 9 बजे से डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करते हैं। और हमने देखा कि कल एक रैली भी निकल गई, शहर में भी कई जगह जुलूस निकाले गए और दिन भर डॉक्टर यहाँ पर तकरीबन 9 बजे से शाम तक यहाँ पर बैठे भी रहे। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं उससे मरीजों को भी दिक्कतें और दुश्वारियां हो रही हैं। कल तक ओपीडी चालू रही, ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं चालू रही, लेकिन आज ओपीडी बंद रह सकती है, जिस तरह के संकेत हैं। इसके साथ साथ भोपाल और इंदौर में जो निजी अस्पताल हैं वो भी अपनी ओपीडी बंद रख सकते हैं डॉक्टर्स के समर्थन में। अगर एक आंकड़ा मैं पेश करूं कि किस तरह से कल भोपाल के हालत रहे, जो कि सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ तकरीबन 50 या कहीं 144 से ज़्यादा ऑपरेशंस होते हैं या 150 से ज़्यादा ऑपरेशंस होते हैं प्रतिदिन। वहाँ 17 ऑपरेशन हुए। ओपीडी में जब 2500 से ज़्यादा मरीज आते हैं, वहाँ 1500 मरीज ही आए। और अगर ओपीडी बंद रहती है तो उसका दिक्कत और दुश्वारी है, जो क्योंकि केवल भोपाल शहर में अगर गांधी मेडिकल या हमीदिया है, आसपास के जो लोग हैं, चाहे रायसेन की बात हो, सीहोर, विदिशा, गंज बासौदा या आसपास के जो इलाके, जो जिले हैं, वहां से कई मरीज यहाँ पहुंचते हैं, तो उनको दिक्कतें बहुत हो सकती हैं। बात है कि सबसे ज्यादा अगर किसी पर इम्पैक्ट इस हड़ताल का है तो वो मरीज ही है। लेकिन अखिलेश, डॉक्टर्स के अंदर भी बहुत ज्यादा पीड़ा है और इसीलिए आज वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हुए हैं। मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। एहतशाम भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। एहतशाम, लखनऊ की बात करें, वहां से क्या अपडेट और इस वक्त आप कहां पर मौजूद है? क्योंकि आज भी हड़ताल का ऐलान डॉक्टर्स की तरफ से किया गया है। देखिए, इस वक्त हम लखनऊ के केजीएमयू मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं। अभी सुबह का वक्त है, केजीएमयू मेडिकल कॉलेज पूरी तरह सन्नाटा है। हमारे पीछे जो मेन गेट है वो बंद रहता है, क्योंकि यहाँ पर बैठ के वो दोपहर से प्रोटेस्ट करते हैं, जो देर रात तक चलता है। डॉक्टर देर रात अपने अपने हॉस्टल्स, अपने घरों को चले जाते हैं, लेकिन फिर वो दोपहर में वापस आ जाते हैं। तो आज जो तस्वीर यहाँ पे भीड़ भाड़ की देखने को मिलेगी, वो दोपहर से देखने को मिलेगी। कल भी उन्होंने यहाँ पे प्रदर्शन किया था कलकत्ता की घटना को लेकर, और हम आपको बता दें कल शाम को उन्होंने एक कैंडल मार्च निकाला था
और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ के डॉक्टरों और यहाँ के प्रशासनिक अमलों के साथ लगातार तालमेल बनाए हुए है, जिसकी वजह से अब तक इनको न ओपीडी में दिक्कत उठानी पड़ी है, न ही इमरजेंसी सेवाओं में। लेकिन हो सकता है कि आज काफी डॉक्टर ओपीडी में न बैठे, जिससे जो दूर दराज से मरीज लखनऊ आते हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सरकार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। वहीं जहां तक डॉक्टरों के प्रदर्शन का सवाल है, उनको भी प्रदर्शन की इजाजत दी गई है, वो भी अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिन भर वो धरना प्रदर्शन करते हैं, शाम को वो कैंडल मार्च निकालते हैं। लेकिन अब तक वो ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं को ठप नहीं किए थे, इसलिए बहुत ज्यादा मरीजों पर इसका व्यापक असर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन कलकत्ता में जिस तरह से सीबीआई ने अपनी गतिविधियों को तेज किया है, लगातार जांच में तेजी आई है, उसको देखकर कहीं न कहीं डॉक्टरों का रुख नरम है। डॉक्टर बस यही चाहते हैं कि भविष्य में उनके साथ किसी तरह की अनहोनी की घटना न हो। इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि अगर किसी डॉक्टर के साथ और ये पहली बार एहतशाम नहीं हो रहा है। बहुत सारी बेटियों के साथ इस तरह से कृत्य हुए हैं, इस तरह से दुर्घटनाएं हुई हैं। मैं आपके पास लौट रही हूँ, धनंजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय, आप इस वक्त रांची में कहां पर मौजूद हैं और वहां से फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, मैं रांची के रिम्स में अस्पताल के बाहर मौजूद है। झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है। तस्वीरों में आपको हम दिखाएंगे कि देखिए जो तस्वीर है ये राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची यानी रिम्स का अस्पताल है। यहाँ पे लगभग हजारों मरीज रोज आते हैं इलाज कराने के लिए, और लगातार कोलकाता में जिस तरह से विवश घटना घटी उसके बाद से डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो 100 से अधिक कल सर्जरी नहीं हो पाई है, जो नियमित सर्जरी होती है। साथ ही साथ ओपीडी सेवा पूरी तरह से बाधित है। इमरजेंसी सेवा हालांकि चालू है, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर का जो मांग है, आईएमए के जो आह्वान के बाद आज जो आह्वान किया गया है, कुछ देर के बाद लगभग 8 से 9 बजे के बाद यहाँ प्रोटेस्ट स्टार्ट होगा। डॉक्टर प्रोटेस्ट करेंगे और अपनी जो मांगे हैं, सुरक्षा की जो मांगे हैं, उस महिला डॉक्टर की जो न्याय की मांगे, जो जिस तरह की घटना वहां घटी है उसको फांसी देने की मांग को लेकर लगातार डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरे देश भर में जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस तरह झारखंड के सभी अस्पतालों में, जितने भी सरकारी अस्पताल है, सभी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद है। और लगातार डॉक्टरों का ये मांग है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है, जिस तरह से घटना घट रही है, उन पे कार्रवाई करे। और जो पीड़िता, जिस तरह से कलकत्ता में महिला डॉक्टर के साथ रेप मर्डर की घटना घटी है, उस आरोपी को पकड़कर फांसी की सजा जल्द से जल्द दिलाए। साथ ही साथ डॉक्टर की जो सुरक्षा व्यवस्था, जो कानून है, उससे पूरी तरीके से लागू कराए ताकि डॉक्टर सुरक्षित हो सके। क्योंकि जिस तरह से कई तरह की घटनाएं घटती हैं, डॉक्टरों को मारपीट किया जाता है या फिर इस तरह से घटनाएं घटती हैं, तमाम चीजों को लेकर डॉक्टर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। जो घटना घटी है कोलकाता में, वो घटना को लेकर पूरे देश भर में आक्रोश है डॉक्टरों का, और वो आक्रोश रांची के नहीं बल्कि पूरे झारखंड में भी उसी तरह देखा जा रहा है। चाहे जमशेदपुर की बात करें, हजारीबाग, धनबाद, जो बड़े बड़े अस्पताल है झारखंड में, सभी अस्पतालों में डॉक्टर ने ओपीडी सेवा बंद कर दी है। साथ ही साथ रांची में जो मैंने बताया कि जो नियमित सर्जरी होती है, वो नियमित सर्जरी भी कल नहीं किया गया। तो आज तो पूरी तरीके से ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। मरीज जो आ रहे हैं वो वापस जा रहे हैं। कई लोगों को जो परेशानियां हो रही है, क्योंकि झारखंड का जो रिम्स अस्पताल, इसमें रेफरल्स ज्यादातर पेशेंट आते हैं, और जहां बड़ी धनंजय, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। इस वक्त हमारी सहयोगी कृष्णा भी हमारे साथ ऋषिकेश से जुड़ गई हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। कृष्णा, ऋषिकेश की बात करें, वहां पर अभी आप कहां पर मौजूद हैं ये भी बताइएगा, और फिलहाल हड़ताल को लेकर वहां से क्या अपडेट है? कृष्णा, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, आप प्लीज एक बार अपना ऑडियो अनम्यूट करिए, मैं उसके बाद आपके पास वापस लौट रही हूं। देखिए, देश भर में आज डॉक्टर्स की तरफ से एक बार फिर से हड़ताल का ऐलान किया गया है, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसका जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट है वो मरीजों पर पड़ने वाला है। लेकिन उस पीड़ा को भी समझने की जरूरत है जो इस वक्त डॉक्टर्स के अंदर है, क्योंकि ये सिर्फ पहली बेटी देश में नहीं है। इसी तरह से हमने इससे पहले भी कई केसेस देखे हैं इस तरह के, और इसी वजह से डॉक्टर्स को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। एक बार फिर से कृष्णा के पास आपको लेकर चलते हैं। कृष्णा, आप अपनी बात पूरी करिए, अपडेट दीजिए जरा वहां से। जी, जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस वक्त ऋषिकेश एम्स में मौजूद हूँ, और लगभग 2000 से ज्यादा जो डॉक्टर्स हैं और साथ साथ उनका सहयोग देने के लिए स्टाफ नर्स और जो बाकी आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, वो भी रेजिडेंट डॉक्टर्स का साथ देने के लिए इस अभियान में उनके साथ खड़े हो चुके हैं। और लगातार ये चीजें चल रही हैं, 4 दिन हो चुके हैं इस चीज को। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो है काफी ज्यादा सेवाएं जो है इफेक्ट कर रही हैं। जैसे ऑपरेशंस नहीं हो पा रहे हैं, मरीजों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि
कल शाम को भी इन लोगों ने कैंडल मार्च निकाला था और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार जो है इनका प्रोटेस्ट जारी है और इनके साथ देने के स्टाफ नर्स भी है और आउटसोर्स के कर्मचारी भी हैं। तो लगभग जो 90% जो सेवाएं हैं, 90% तक जो सेवाएं हैं वो अफेक्ट हो रही है एम्स की, जिससे मरीज काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनंजय आपका भी शुक्रिया, कृष्णा आपका भी शुक्रिया, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, शुक्रिया आपका। आपने देखा कि किस तरह से आज एक बार फिर से देश के अलग अलग हिस्सों से हड़ताल की तस्वीर सामने आ रही है और वजह सिर्फ यही है कि सभी लोगों ने जिस तरह हाथों में पोस्टर्स लिए हुए हैं, लिखा हुआ है वी वांट जस्टिस, और अब ये जस्टिस कितने दिनों में मिलता है, ये एक बड़ा सवाल है।